बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रात को सोने से पहले आखिरी इंसान जो आपके दिमाग में आ जाए वही आपकी खुशी या गम की वजह होता है। जिन लड़कियों के नाखून नहीं बढ़ते वो एक प्याली में 1 चम्मच नमक मिलाकर उसमें 5 मिनट तक अपने नाखून भिगो कर रखें, नाखून बढ़ने लगेंगे। वो औरत कभी खुशकिस्मत नहीं होती जिसके पास दुनिया की सारी ऐशो इशरत हो, जबकि खुशकिस्मत औरत वो होती है जिसके पास अपने शौहर की सच्ची और पाक मोहब्बत हो। नजरें बद लग जाने की 7 अलामतें हैं। आंख का दर्द शुरू हो जाना, सर की जानिब फैलना और फिर कंधों से उतरते हुए हाथ पांव के किनारों में फैलना। जिस्म के कुछ हिस्सों पर अमूमन चेहरे और कमर में सुर्ख नीले दानों का निकलना, इंसान का अपने आप से लापरवाह हो जाना, बच्चों का माँ का दूध न पीना। जो लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं वो चालाक होते हैं, जो तेज बोलते हैं वो दौलत के भूखे होते हैं। ज्वेलरी की चमक दमक बरकरार रखने के लिए ज्वेलरी बॉक्स में चाक रख दें। आपकी ज्वेलरी कभी काली और खराब नहीं होगी। केले का इस्तेमाल कैंसर के मरीज जरूर किया करें। ऐसे मरीज जो ज़हनी दबाव या डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो दही का इस्तेमाल जरूर करें। तुम्हारी सलामती इसी में है कि अपने मुंह को ज्यादा बंद रखा करो, क्योंकि जब तक एक मछली अपना मुंह बंद रखती है वो कांटे की गिरफ्त में नहीं आती। और नमाज के बाद अपने हाथों को चेहरे पर फेर लिया करो। चेहरे पर कभी भी किसी किस्म के दाग या कील मुहासे नहीं निकलेंगे। ख्वाब में नमाज अंधेरे में पढ़ना गमों से खुशी पाने की अलामत है। दवाई के साइड इफेक्ट से बचने के लिए जो भी दवाई खाई जाए उस पर पहले 12 दफा बिस्मिल्लाह और 12 दफा कोई सा भी दुरूद पढ़कर दम करें। इंशाल्लाह दवा फायदा ही देगी। कभी दवाई का कोई साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं होगा। हफ्ते में 1 मरतबा नाक के बाल जरूर काट लिया करो, इससे वबाई अमराज से निजात मिल जाती है। सब्ज घास पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेने से फेफड़ों की बेहतरीन सफाई हो जाती है। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफेद हो जाएं, वो शहद का ज्यादा इस्तेमाल करें। ज्यादा बर्फ का इस्तेमाल करने से मैदे की कमजोरी हो जाती है और दिल की नसें कमजोर हो जाती हैं। चक्कर आने लगे तो काला नमक पानी में मिलाकर पीने से चक्कर आने फौरन बंद हो जाते हैं। रात को सोते वक्त का चेहरा ना धोना और नींद का पूरा न होना चेहरे को खराब कर देता है। आलू बुखारे का शरबत पियो, जिगर की सफाई हो जाती है। हर 3 दिन बाद चीनी को पीसकर अंडे की सफेदी में मिलाकर लगाने से जुइयां खत्म हो जाएंगी। चेहरे पर बुढ़ापा महसूस होने लगे तो दूध में 2 दाने बादाम डालकर निहार में पी लिया करो। बुढ़ापे में भी आप जवान नजर आओगे। ज्यादा देर बैठकर काम करने वाली औरतें ज्यादातर बवासीर के मर्ज का शिकार हो जाती हैं। हल्दी जिस्म के दर्द को दूर करने में मदद देती है। जो औरतें ढीले कपड़े पहनती हैं वो ज्यादा सेहतमंद रहती हैं। अपने पूरे जिस्म को खूबसूरत रखना चाहते हो तो फटकड़ी का मसाज किया करें। जो औरतें हमल के दौरान साबूदाना खा लेती हैं उनका हमल नहीं गिरता। जिस घर में सब्ज रंग के पौधे लगे हों वहाँ से नहुसत दूर हो जाती है। सोने से किबल आम का अचार खाने वाले की मर्दाना ताकत बढ़ जाती है। सर पर जैतून के पौधे का रस निकाल कर लगा दें। सारी उम्र बाल सफेद नहीं हो पाएंगे। ज्यादा देर वजू में रहा करो, आपकी उम्र बढ़ने लगेगी। चहलकदमी करने से ब्लड प्रेशर में कमी होती है और मूड खुशगवार हो जाता है। रोजाना 4 खजूरें खाने से कमजोरी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। रोजाना सोकर उठने के बाद अपने हाथ से सदका करने से उम्र में इजाफा हो जाता है। चीनी ज्यादा खाने से वजन बढ़ता है। ज्यादा गुस्सा करने से दिमाग कमजोर हो जाता है। अगर अपने दिल को तवाना रखना चाहते हो तो जरूरत से ज्यादा नमक का इस्तेमाल से गुरेज करें। जिसके पेट के अंदर रसोली हो वो निहार में दालचीनी का कहवा बनाकर पी लिया करें। अगर आप कीड़े मकोड़ों का खात्मा करना चाहते हैं तो आप उसके लिए किचन के रास्ते, किचन के दरवाजों और खिड़कियों पर झाग की लकीर खींच दें।
تو یہ آپ کی کچن میں داخل نہیں ہوگی۔ اپینڈکس ایک اضافی آنت ہے جو پیٹ میں دائیں جانب ہوتی ہے اور بند ہو جاتی ہے۔ اس میں کبھی کبھی خوراک کا ذرا چلا جاتا ہے۔ چونکہ یہ بند آنت ہے اس لیے جو ذرا اس میں سے نکل نہیں پاتا وہ زہر بن جاتا ہے اور انسان کے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے، اور اگر اس کو بروقت آپریشن کے ذریعے نکالا نہ جائے تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس سے بچنے کا واحد راستہ سنت نبوی پر عمل کرنے میں ہے کہ جب آپ کھانا کھانے لگو تو اپنی دائیں ٹانگ کو کھڑا کر لیں اور بائیں ٹانگ کو جیسے اتحیات میں بیٹھ کر فولڈ کرتے ہیں اس طرح فولڈ کر لیں۔ اس سے خوراک کا ذرہ آپ کی آنت میں نہیں جا سکے گا اور سنت نبوی پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر بدہضمی ہو جائے تو پودینے کی خوشبو سونگھ لو۔ بیٹھ کر پانی پینے سے گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا۔ جس فیملی میں مردوں کی موجودگی میں عورتوں کی حکمرانی چلتی ہو ایسے گھر پر کبھی رشتہ مت کرنا، ورنہ ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ آب زمزم غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ کولڈ ڈرنکس استعمال کرنے سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، اس سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت کھجور کھا لینے سے جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر اور ناف پر سرسوں کا تیل مسل دو۔ آپ کی نظر اتنی تیز ہوگی رات کو بھی نظر آئے گا اور پیٹ ایسے کم ہو جائے گا جیسے پانی سے پیاز۔ گرمی کے موسم میں بھی ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کریں۔ بھنڈی کھانے سے جسم میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد واک کریں۔ سیڑھیاں جلدی جلدی اتری چڑھیں، سانس اندر کھینچ کر یہ پریکٹس کریں۔ ادرک اور دارچینی کا قہوہ پیئیں۔ بھنڈی کی جل بالوں میں لگانے سے زبردست چمک آتی ہے۔ دودھ کے ساتھ ہلدی پینے سے کبھی کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ابلا ہوا انڈا کھائیں کیونکہ اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھینٹے ہوئے انڈے کی سفیدی نرم برش سے پلکوں پر لگائیں، سوکھنے پر ہلکے گرم پانی سے دھو لیں، آنکھوں کے گرد حلقوں سے نجات مل جائے گی۔ شرم گاہ کے بال ہر ہفتے صاف کرنے سے صحت اچھی رہتی ہے اور بیماریاں بھی دور رہتی ہیں۔ لیموں کے چھلکے سے اگر ناخن کا مساج کیا جائے تو ناخن چمکدار ہو جاتے ہیں۔ بینگن کی راکھ اور چونا بھگو کر مسوں پر لگانے سے مسیں ختم ہو جاتے ہیں۔ کچے تل کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کریلے مردانہ طاقت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ولادت میں آسانی کے لیے بچے کی پیدائش کے وقت حاملہ عورت کے ہاتھ میں مقناطیس کا ٹکڑا پکڑا دیں، بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا۔ کنگھی پر لیموں کا پانی لگا کر بالوں پر پھیرنے سے بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے فیڈرز کے نپل کی صفائی کے لیے نپل میں 2 چٹکی نمک ڈال کر 10 منٹ کے لیے رکھ دیں، بعد میں گرم پانی سے دھوئیں۔ ناریل کے تیل سے دانتوں کی صفائی 1 چمچ ناریل کے تیل سے دانتوں کو دھو لیں، 15 منٹ تک ناریل کا تیل دانتوں پر لگا رہنے دیں تاکہ دانتوں میں موجود بیکٹیریا ختم ہو جائیں اور دانت صاف اور سفید ہو جائیں۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کریں۔ مباشرت کے فوراً بعد پانی مت پئیں، اس سے دمہ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ متلی اور الٹی کیسی ہی کیوں نہ لگی ہو، لیموں کا 1 قطرہ زبان پر نچوڑ دیں اور وقفے سے زبان پر نچوڑتی رہیں، الٹی بند ہو جائے گی، اور اگر الٹی والا دل ہو تو وہ بھی بند ہو جائے گا۔ ابلی ہوئی چائے والی پتی کے فائدے: کبھی چوٹ لگ جائے تو خون بہنا بند نہ ہو تو فوراً چائے کی پتی ڈال دیں، آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی خون بہنا بند ہو جائے گا۔ گھر کے شیشے چمکانے کے لیے بھی اس پتے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ناریل کا تیل اور پیاز ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 مرتبہ بالوں میں لگائیں، اس سے آپ کے بال نرم سیدھے اور گھنے رہیں گے۔ بینگن کھانے سے نظام ہاضمہ صاف رہتا ہے، جس سے جلد بے داغ رہتی ہے۔ بچہ دانی اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو عورت کو کیلشیم والی قدرتی چیزیں، دودھ اور دہی کا استعمال بڑھا دینا چاہیے، اس سے بچہ دانی اپنی جگہ پر آ جاتی ہے اور حمل میں کوئی رکاوٹ نہیں
नहीं रहती। सिनामन 1 इंच का टुकड़ा, मेथी दाना 1 चाय का चम्मच, अदरक 1 छोटा सा टुकड़ा रात भर पानी में भिगो दें। सुबह तीनों चीजों और पानी का कहवा बनाकर उसको छान लें और हस्बे जरूरत नींबू निचोड़ लें और रोजाना सुबह 1 कप निहार में पी लें। पेट की चर्बी कैसी भी हो पिघल जाएगी। शुगर के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। सुबह उठते ही एक आंख बंद करके घास और सब्ज रंग को देखो, आपकी नजर तेज हो जाएगी। अगर हर खाने के ऊपर आप कच्ची अदरक को शामिल कर देंगे तो ये पेट के दर्द और उठारे के लिए मुफीद है। पेट की चर्बी बढ़ने की वजूहात: ज्यादा खाना और वर्जिश न करना, ज्यादा चीनी वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना, फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना, खाने के फौरन बाद लेट जाना, खाने के आखिर में पानी पीना, उठने का दूध कच्चा रोजाना आधा किलो निहार में पिए। कभी गुर्दों और पेशाब की तकलीफ नहीं होगी। जिगर की हर किस्म की बीमारी और शुगर के लिए अल्लाह के करम से 100% फायदा होगा। खाना हजम होगा और जिस्म में ताकत आएगी। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो केले खाएं, पिसे हुए बादाम दही में मिलाकर लेप बना लें और झुर्रियों पर लगाएं। सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। जो जैतून का तेल सर में लगा लेगा या खा लेगा उसके पास 40 दिन शैतान नहीं आएगा। मुबाशरत के फौरी बाद पेशाब करना चाहिए, इससे पथरी पैदा नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे को रोने पर मत मारो, इसलिए कि 4 माह तक रोना ला इलाहा की गवाही देता है। उसके बाद 4 माह का रोना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है और उसके अगले 4 माह का रोना वालिदैन के लिए दुआ करता है। आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने से वजन कम हो जाता है और बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। सिर्फ बोतल छोड़ दो और चाय छोड़ दो, आपके पेट के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अपनी दिमागी सलाहियत का ख्याल रखो। पानी ज्यादा पियो, चीनी कम खाओ, सैर के लिए रोजाना जाओ। अपना सोने का मामूल ठीक करो। जो रात को अच्छी तरह खाना हजम करके सोता है उसका पेट जिंदगी भर खराब नहीं होता। नीम गर्म पानी में शहद डालकर रोजाना पी लिया करो, गुर्दों की बीमारियां भी नहीं लगेंगी। हाथ मुंह धोए बगैर खाना खाने से याददाश्त कमजोर हो जाएगी। जिनको मैदे के मसाइल रहते हैं ऐसे लोगों के लिए अंगूर बेहद फायदा मंद है। खीरा खाने के साथ रोजाना खाएं। खीरा खाने के साथ रोजाना खाएं, आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाएगा। शुगर से बचने के लिए कसूरी मेथी रोजाना इस्तेमाल करो और ये बदहजमी के लिए भी मुफीद है। मुस्कुराते रहने से बाल मजबूत हो जाते हैं और झड़ना भी रुक जाते हैं। नज़ला जुकाम में भुने हुए चने छिलके समेत 1 मुट्ठी रोजाना खाओ और घंटे बाद तक पानी न पियो।